साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे आप घर बैठे बैंक अकाउंट में आधार कैसे ऐड करेंगे या आधार लिंक कैसे करेंगे, एनपीसीआई कैसे करेंगे। एनपीसीआई या डीबीटी बैंक अकाउंट में आवश्यक होती है। आधार आपका डीबीटी के माध्यम से, एनपीसीआई के माध्यम से लिंक होना चाहिए, तभी आपके बैंक अकाउंट में कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है। एक स्थिति और हम देखते हैं, जब छात्रों की छात्रवृत्ति बैंक अकाउंट में भेजी जाती है तो एनपीसीआई ना होने के कारण वह फेल हो जाती है। एनपीसीआई करना आवश्यक है। खासकर हमने देखा है एससी और एसटी के छात्र एमपी टास्क के माध्यम से उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यदि अकाउंट में एनपीसीआई नहीं है, डीबीटी नहीं है, तो उनके बैंक अकाउंट में राशि नहीं आती। तो इस स्थिति में एनपीसीआई कैसे करेंगे? हम घर बैठे अपने मोबाइल से इस एनपीसीआई को कर सकते हैं। शिक्षक भी कर सकते हैं, छात्र भी स्वयं कर सकते हैं, छात्रों के अभिभावक भी कर सकते हैं। तो यह सारी प्रक्रिया हम यहाँ पर देखते हैं। तो आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करें एनपीसीआई, जैसे यहाँ पर सर्च किया गया है एनपीसीआई, इस प्रकार से आप सर्च करेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पर शो होगा, साइट शो रही है www.npci.org.in। इस साइट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ नया पेज पुनः ओपन होता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एनपीसीआई ऑलवेज फॉरवर्ड, अबाउट एनपीसीआई और कस्टमर बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, इस प्रकार से कुछ ऑप्शंस ओपन हुए हैं। अब आपको यहाँ क्लिक करना होगा कस्टमर। आधार लिंक करना चाहते हैं आप बैंक अकाउंट में, कस्टमर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ आपको क्लिक करना है भारत आधार सीडिंग इनेबलर या BASE, इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करते हैं तो अगला पेज ओपन होता है, जहाँ पर कुछ ऑप्शंस और ओपन होंगे। तो वहाँ से हम देखते हैं कैसे आप अपने बैंक अकाउंट में एनपीसीआई करेंगे। अब लेफ्ट साइड में आप ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पर टाइम लिमिट भी दी गई है, सेशन एक्सपायर्ड इन। तो जो है टाइम दिया गया है, इस टाइम के अंदर ही आपको अपना कार्य करना होगा, अन्यथा आप इस पोर्टल से बाहर हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं होम, आधार सीडिंग या डी सीडिंग, अकाउंट डिटेल, आधार मैप्ड स्टेटस और आधार मैपिंग हिस्ट्री, रिक्वेस्ट स्टेटस चेक। तो आधार सीडिंग आप करना चाहते हैं तो होम के बाद जो ऑप्शन है आधार सीडिंग, इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना आधार लिखना है। अब आपने यहाँ पर अपना आधार लिखा, एंटर योर आधार, इस कॉलम्स में आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है और रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग और डी सीडिंग, अर्थात आप अपने आधार की सीडिंग करना चाहते हैं, आधार को यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं या आधार को अपने बैंक अकाउंट में लिंक करना चाहते हैं, तो सीडिंग पर आप क्लिक करेंगे। सीडिंग पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो सिलेक्ट योर बैंक, यहाँ पर बैंक आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ सीडिंग टाइप दिया गया है फ्रेश सीडिंग या मूवमेंट सेम बैंक विद एन अदर अकाउंट या मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक। तो फ्रेश सीडिंग आप करना चाहते हैं, पहली बार आप आधार को यहाँ पर लिंक करना चाहते हैं तो फ्रेश सीडिंग पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ सेलेक्ट बैंक, बैंक आपको सेलेक्ट करना है जो भी आपका बैंक है। तो हम देखते हैं बैंक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी आपका बैंक है, और अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपका बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट को यहाँ पर लिखेंगे। हम लिखते हैं बैंक अकाउंट और फिर देखते हैं आगे किस प्रकार से आप आधार सीडिंग करेंगे। एक बार बैंक अकाउंट का मिलान कर लें, क्या बैंक अकाउंट सही है। कन्फर्म बैंक अकाउंट, जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसे एक बार कन्फर्म करें। तो बैंक अकाउंट यहाँ आप एक बार और लिखें। हम लिखते हैं बैंक अकाउंट। इस प्रकार से आप सावधानीपूर्वक बैंक अकाउंट लिखें। जो आपने पहले बैंक अकाउंट लिख दिया उसे देख भी सकते हैं। अब नीचे आप देख रहे हैं एक चेक बॉक्स दिया गया है और यहाँ पर कोई जानकारी दी गई है, इसे भी आप पढ़ लें और इस चेक बॉक्स को क्लिक कर दें। इस चेक बॉक्स को आप क्लिक करेंगे, जो नीचे कैप्चा दिया गया है कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करके इस प्रकार से आप कैप्चा फिल करेंगे। क्योंकि यह कैप्चा गलत हो गया, हम पुनः कैप्चा लिखते हैं यहाँ पर और सबमिट पर आप क्लिक करेंगे। कैप्चा लिखकर सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन भी दी गई हैं, इन्हें भी आप देख लें। और नीचे हम देखते हैं टर्म एंड कंडीशन दो गई, एग्री एंड कंटिन्यू, क्या आप इन टर्म एंड कंडीशन से एग्री हैं। एग्री एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आगे हम देखते हैं आधार, जो आपका आधार है उस पर एक OTP भेजा जाता है। उस OTP को आपको यहाँ पर लिखना है। OTP लिखेंगे आप
और कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म पर आप क्लिक करें। आगे देखते हैं हम कौन सी जानकारी ओपन होती है, क्या हमारी आधार सीडिंग होती है और किस प्रकार से यहाँ सूचना प्रदर्शित होती है। यहाँ योर आधार नंबर इज करंटली मैप्ड टू बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर नाम दिया गया है। प्लीज़ क्लिक ओके टू प्रोसीड विद बैंक ऑफ इंडिया। यह आधार पहले से ही मैप्ड है तो इस प्रकार से जानकारी शो हो जाएगी। और यदि आपका आधार पहले से मैप नहीं है तो यहाँ पर आपका आधार बैंक में मैप हो जाता है, आपकी NPCI या DBT हो जाती है। तो इस प्रकार से आप अपने बैंक अकाउंट की DBT या NPCI करेंगे। कन्फर्म पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अलर्ट शो होता है, ओके पर आप क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से आप बैंक में अपने आधार की सीडिंग कर सकते हैं, बैंक में आधार ऐड कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। यह प्रक्रिया होगी आधार सीडिंग और डी सीडिंग की। जो NPCI है या DBT है वह आप इस प्रकार से करेंगे। इस पोर्टल पर ज़्यादा देर तक कार्य करते हैं तो पोर्टल आपका लॉग आउट हो जाता है। आपको यहाँ पुनः पोर्टल को ओपन करना होगा यदि आप कार्य पूर्ण नहीं कर पाए हैं। इस प्रकार से आप अपने आधार की सीडिंग करेंगे। यह कार्य अति आवश्यक है। जानकारी के अभाव में कई बार बैंक अकाउंट बंद हो जाते हैं या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हमारे अकाउंट में नहीं हो पाते, तो आप इस प्रकार से अपने बैंक अकाउंट में NPCI करेंगे या DBT करेंगे। अब यहाँ हम कुछ और जानकारियाँ भी देख सकते हैं, जैसे अकाउंट डिटेल, आधार मैप्ड स्टेटस, आधार मैपिंग हिस्ट्री और रिक्वेस्ट स्टेटस चेक। इनके माध्यम से आप और भी जानकारियाँ देख सकते हैं। यह जानकारियाँ हम अगले भाग में देखेंगे। अभी हमने यहाँ पर बैंक खाते में NPCI या DBT करना देखा। इस प्रकार से आप आधार सीडिंग अपने बैंक अकाउंट में कर सकते हैं।